जैसे बात हो रही थी कि पीएसयू बैंकों में अच्छे मोमेंटम आने शुरू हुए हैं। लक्ष्मण जी के साथ रिविजिट करते हैं उस स्टोरी को जो लक्ष्मण जी ने ब्रेक की थी। आज सभी पीएसयू बैंकों के साथ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की बैठक है। इसमें डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन एक काम करते हैं, लक्ष्मण जी से जान लेते हैं। जो लक्ष्मण जी बता रहे थे कि सारे चेयरमैन और एमडीज होंगे एसबीआई समेत। लक्ष्मण जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से? जी गुड मॉर्निंग। दरअसल ये जो बैठक बुलाई गई है एक खास मौके पे बुलाई गई है। एक तो बजट पेश किया गया है, उसके बाद बजट में जो भी ऐलान किए गए थे उसमें बैंकों का रोल काफी महत्वपूर्ण है, तो वो कैसे बैंक अपना रणनीति बनाएंगे। और दूसरा, ऐसे समय पे बैठक बुलाई गई जब पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में आरबीआई की तरफ से, रिजर्व वित्त मंत्रालय की तरफ से इस बात पर चिंता जताई जा रही है कि जिस तरीके से क्रेडिट ग्रोथ जो है बढ़ा है, उस रेशियो में डिपॉजिट ग्रोथ नहीं बढ़ा है। तो इसको कैसे आगे लाया जाए, इसमें कैसे इनोवेटिव टूल्स लाए जाएं, तरीके अपनाए जाएं। तो ये जो बैठक है, इस बैठक में इन मुद्दों पर महत्वपूर्ण तौर से चर्चा होनी है कि कैसे जो है बैंकों का डिपॉजिट ग्रोथ को बढ़ाया जाए। तो इस पे बैंकों से सलाह मशविरा किया जाएगा और फिर यहाँ से एक रणनीति निकलकर आपको सामने आएगी। हालांकि दूसरे भी मुद्दे हैं, जैसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का क्या स्टेटस है, बैंकों के बाकी परफॉर्मेंस जो पैरामीटर, पीएम आवास योजना, पीएम सूर्यघर योजना, उसमें क्या बैंक अपना कितना एक्टिव रोल निभा रहे हैं, इन सारे मुद्दों पे चर्चा होनी है। लेकिन मुख्य तौर पे जो अभी चैलेंजेस हैं उस पर चर्चा होगी। और ये बैठक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन, सारे सरकारी बैंकों के एमडी सीईओ, आईडीबीआई बैंक के एमडी सीईओ को इस बैठक में बुलाया गया है। और बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री खुद करेंगे। शुरू में एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, फिर सारे बैंक अपने अपने स्टेटस रिपोर्ट देंगे और फिर लास्ट में एक्शन प्लान निकलकर सामने आएगा, जो दोपहर तक आपके सामने आ सकता है। ओके, तो इसके अलावा कुछ और टॉपिक भी है जो जिस पर बात होगी, या फिर ये जो आपने टॉपिक रखे यही है, मतलब कुछ और भी निकल कर आ सकता है? देखिए, जो इन लोगों ने मीटिंग से पहले जो एजेंडा नोट सर्कुलेट किया जाता है, उस एजेंडा नोट में लिखा गया है कि परफॉर्मेंस रिव्यू होगा सरकारी बैंकों का। परफॉर्मेंस रिव्यू जब होता है तो उसमें कई सारे पैरामीटर होते हैं, लेकिन जब वित्त मंत्री करती है इस बैठक की अध्यक्षता, तो मुख्य तौर पर फोकस का एक पहलू ये भी होता है कि जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम चलाई जा रही हैं, जो बैंकों के जरिए चलती हैं, उसमें बैंक कितना अपना एक्टिव रोल यहाँ पे निभा रहे हैं। और इसके अलावा बैंकों के वित्तीय हालात पर चर्चा होनी है। इन सबसे अलग हट के जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसमें खास तौर से जो आपको डिपॉजिट ग्रोथ वाला एक सिचुएशन है जिसपे सरकार चिंता जता चुकी है, तो उस पे मुझे लगता है कि मुख्य तौर पर फोकस आता हुआ यहाँ पर दिखेगा इस बैठक में। एमएसएमई को लेंडिंग को लेकर के इस पर भी चर्चा होती है, हर बैठक में इस बार भी चर्चा होगी। लेकिन नया मुद्दा मुझे लगता है क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ रेशियो है। और दूसरा, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को लेकर के जो है सो उसका स्टेटस क्या है, उस पर चर्चा होनी है। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। आई एम श्योर लक्ष्मण की तरफ से इस बैठक पर और डिटेल सामने निकल कर आएंगे। लेकिन क्लियरली एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आज देखिए मार्केट खुलने के साथ ही पीएसयू बैंक्स में ट्रेडर्स ने पकड़ी जरूर है। कुछ की पॉइंट्स और जो एक पेन पॉइंट रहा है हेमांग की, देखिए दूसरे एसेट क्लासेस में ज्यादा पैसा बन रहा था, इसीलिए एक रिटेल निवेशक बैंक डिपॉजिट या फिर एक कॉमन एफडी के बजाय उन एसेट क्लासेस की तरफ जा रहे थे, और वो उन बैंकों के लिए चैलेंज बन चुका है। अब उसके लिए क्या रेजोल्यूशन आएगा, वन डजंट नो, लेकिन पोजीशनिंग पीएसयू बैंकों में फंडामेंटली कैसी होनी चाहिए? थोड़े से चैलेंजेस है डिपॉजिट ग्रोथ में, कहीं ना कहीं थोड़े इश्यूज दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो रेट की जो कट की एक्सपेक्टेशंस है वो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेच करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि दिसंबर के पहले वो हो पाएगी। ओनली थिंग इज कि क्योंकि ओवरऑल बेस इनका काफी बड़ा है, और जो बाकी जो एवेन्यूज है फंड रेज करने के, उसमें बैंक्स ऑलरेडी काम कर रही है। ओवरऑल एज अ सेक्टर अच्छा करेगा। मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स में बीओबी और स्टेट बैंक, ये दोनों में डेफिनेटली एक निवेश का मौका है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट एक बेस बन चुका है। ओके, चलिए, तो ये इस समय पीएसयू बैंक्स पर एक अच्छा मोमेंटम इस समय ट्रेड्स में